नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। इस समय हम निकल चुके हैं कैथल की सड़कों पर। जो फ़िलहाल की परिस्थितियों की अगर बात करें तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि कैथल शहर की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं अब मौत का अड्डा बन गई हैं। शहरवासियों के लिए अब रात को निकलना अपनी मौत को चुनौती देना है। बिल्कुल, तस्वीरें आज हम आपको कैथल शहर के तमाम क्षेत्र की दिखाएंगे कि किस तरह से कैथल शहर की जो सड़कें हैं वो मौत का अड्डा बन गई हैं। प्रशासन की आंखें बंद हैं क्योंकि प्रशासन फ़िलहाल कोई कार्रवाई करता हुआ नज़र नहीं आया, जबकि तमाम सामाजिक संगठन जो हैं वो धरने भी दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा प्रशासन की तरफ से कदम नहीं उठाया गया कि इन सड़कों पे किस तरह से जो हादसे हो रहे हैं उनको रोका जाए। फ़िलहाल कैथल के ये अमरगढ़ गामड़ी की तस्वीर है। यहाँ पर इतना नहीं देखा जा सकता कि जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर जो सच्चाई की तस्वीर है आज रात की रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाएंगे कि कैथल की सड़कें किस तरह से मौत का अड्डा बनती जा रही हैं। लगातार हादसों पर हादसे जो हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले भी करनाल रोड पर बात करें तो जाट ग्राउंड है, उसके पास हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति जो है वो घायल हो गया। कल की तस्वीर की बात करें तो राधा स्वामी सत्संग भवन के पास की कल हमारे पास तस्वीरें आई, सूचना आई कि वहाँ पे एक बेसहारा पशु से एक्सीडेंट हुआ और उस व्यक्ति की को काफ़ी चोटें जो है वो आई। लेकिन आप ये देखिए कि प्रशासन इतने हादसों के बाद भी क्यों नहीं जाग रहा, क्यों नहीं कोई सूद ले रहा। इस समय हम कैथल के पद्मा सिटी के पास पहुँच चुके हैं। पूरी तमाम क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार शहर की सड़कों पर किस तरह से बेसहारा पशु जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनके कारण किस तरह से हादसे जो हैं वो होते नज़र आ रहे हैं। आप बखूबी तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए आवारा पशु किस तरह से सड़कों पर इस समय हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैथल के करनाल रोड की तस्वीर है, सचिवालय के पास की तस्वीर है। और भी तस्वीरों से अवगत हम आपको कराएंगे जहाँ बेसहारा पशुओं का जो झुंड है वो लगातार सड़कों पे देखा जा सकता है। और इस समय हम कैथल के सचिवालय से हुड्डा की तरफ हम रुख जो है वो कर चुके हैं। लेकिन इतने हादसों के बाद प्रशासन पता नहीं कब जागेगा, कब इस ओर संज्ञान लेगा, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सवाल बनकर अभी खड़ा है। गर्भ में वो जवाब जो है वो छिपा हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी कोई कार्रवाई करता हुआ नज़र नहीं आया। जबकि सामाजिक संस्थाएं लगातार जो है वो धरने भी जो है 2 दिन का दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन मिला कि हम जल्द से जल्द। आप ये देखिए, इस तरह से अगर कोई राहगीर अगर जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं से एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह के तमाम सड़कों पर ये आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो बेसहारा पशु हैं, जो नंदी हैं, वो इस समय सड़कों पर रात के समय आ जाते हैं। जब राहगीर अपने घर की ओर जाते हैं या किसी अपने गंतव्य की ओर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप बेसहारा पशुओं के कारण हादसों का शिकार हो जाते हैं। और जबकि आप ये देखिए कि उसमें जो राहगीर है वही चोटिल नहीं होता, जो बेसहारा पशु हैं वो भी घायल होते हैं। और उनके घायल होने के बाद आप ये देखिए कि प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा विभाग सामने नहीं आता, जबकि विभाग द्वारा चिकित्सालय जो है वो बनाया गया है, पशुओं का अस्पताल बनाया गया है, लेकिन ना जाने क्यों नहीं अधिकारी या कर्मचारी उन पशुओं के इलाज के लिए पहुंच पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने इस समय बीड़ा उठाया हुआ है कि इन बेसहारा पशुओं को अगर चोट लगती है, घायल होते हैं, तो वो गोरक्षा दल और जीवन रक्षक दल के जो तमाम जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। चलिए हम आज आपको पूरे शहर की तस्वीर से अवगत कराएंगे और लगातार आपको इस सच्चाई से अवगत कराएंगे कि जो हादसे लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, खासकर रात के समय जब लोग अपने दफ्तर से घर की ओर जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इन बेसहारा पशुओं के चपेट में आ जाते हैं, जिससे एक बड़ा हादसा जो है वो होता है और कहीं ना कहीं जान और माल का नुकसान जो है वो अक्सर देखा जाता है। कई हादसे ऐसे पहले घटित हो चुके हैं, कई व्यक्तियों की जान भी जो है इन पशुओं के कारण, बेसहारा पशुओं के कारण जा चुकी है। आप ये देखिए कि लगातार चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, गौओं के नाम पर वोट मांगती नजर आई हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष जब सत्ता में आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपने वादों को भूल जाती हैं। ये कहीं ना कहीं सत्य भी होता है कि चुनावी वादे अक्सर चुनावी पार्टियों के राजनेता हैं, नेता हैं, वो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं तो अपने चुनावी वादों को भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जब
सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं गौओं का नाम लेकर, गौओं की बात कहकर जो है वो सत्ता में। आप ये देखिए, ये कैथल के 19 सेक्टर की तस्वीर है, किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों के बीच में है। आप आगे की तस्वीर में दिखाऊं कि किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों के बीच में बैठे हैं। न जाने कब इनकी सूद ली जाएगी और कब शहरवासियों को इस मौत की सड़कों से निजात मिलेगी, क्योंकि अक्सर हम चाहे व्हीकल्स लें या कुछ भी रोड पे जाने के लिए जो भी टैक्स होता है वो हम पे कर रहे हैं, वो चाहे रोड टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें या तमाम टैक्सों की बात करें, तो राहगीर जो है या आमजन जो है वो टैक्स पे करता है, जिसके कारण वो सुख चैन की ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन अब बखूबी देखिए कि क्या प्रशासन कर रहा है और क्या सरकार के दावे जो इस समय खोखले होते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से सरकार बीजेपी की है और मौजूदा सरकार ने जब वादे किए, चुनावी वादे किए, आप ये देखिए इस समय कैथल के 19 सेक्टर की तस्वीरें हम आपको लाइव इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों पर हैं। लेकिन प्रशासन न जाने कब इनकी सूद लेगा, कब इनको गौशाला लेकर जाएगा, कब इनका समाधान होगा और कब शहरवासी जो हैं वो सड़कों पर इन बेसहारा पशुओं से हो रहे हादसों से निजात पाएंगे। लेकिन आज हम कैथल टीवी के माध्यम से आपको तमाम शहर के चौक चौराहे की और सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां बेसहारा पशुओं से लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ना जाने प्रशासन कब इन हादसों से सूद लेगा, कब संज्ञान लेगा और कब इन बेसहारा पशुओं को गौशाला ले जाएगा। जबकि आपको बता दें कि ना जिस तरह से ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन बेसहारा पशुओं की सुरक्षा के लिए, इन बेसहारा पशुओं के लालन पालन के लिए, इन बेसहारा पशुओं को एक जगह देने के लिए करोड़ों रुपया वो सरकार की तरफ से आता है। इस तरह की खबर हमारे पास सूत्रों के हवाले से। लेकिन आप ये देखिए बेसहारा पशु किस तरह से सड़कों पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये कैथल के 19 सेक्टर के डांड रोड की तस्वीरें हैं, जहां हादसे जो है वो घटित हो सकते हैं और लगातार हादसे घटित होते जा रहे हैं, हो नहीं सकते। आज भी अगर हम बात करें, जिस तरह से हमारे पास सूचना है, एक व्यक्ति जो है इन बेसहारा पशुओं के चपेट में आया और घायल हो गया, जिसका उपचार जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। आप ये बखूबी चित्र देख सकते हैं, बेसहारा पशु किस तरह से सड़कों पर है और जो इनकी सुरक्षा के लिए जो फंड आते हैं वो तमाम अधिकारी या कर्मचारी जिनके पास ये फंड आता है वो फिलहाल अपने आलीशान कोठी में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। लेकिन हम आपको कैथल टीवी के माध्यम से आज पूरे शहर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार शहर की तस्वीर क्यों बदलती जा रही है, क्यों शहरवासी अब डर लगने लग गया है रात को सड़कों पर जाने के लिए। ये कैथल का अंबाला रोड है, बाईपास है, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक बेसहारा पशु है, लेकिन रात के अंधेरे में जिस तरह से यहाँ इस रोड पर लाइट नहीं है, लेकिन जब राहगीर यहाँ से गुजरता है तो कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देता, जिसके कारण बड़ा हादसा जो है वो घटित होता है, जिससे के कारण जो गाड़ी है या व्हीकल्स है उसका नुकसान होता है। और नुकसान अब बखूबी ये देखिए, ये जैसे जैसे रात बढ़ेगी ये बेसहारा पशु सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप बखूबी देख सकते हैं कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वाकई में ही शहर की सड़कें कहीं ना कहीं अब मौत का अड्डा बन गई हैं। ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो झूठ नहीं है। बिल्कुल, मेरे एक साथी हैं राजीव प्रूथी, उन्होंने बखूबी कहा है। आप ये देखिए, मैं उनका जवाब देने से पहले मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो ये देखिए बेसहारा पशु सड़कों पर किस तरह से इस समय घूमते नजर आ रहे हैं। ये एक नहीं, दो नहीं, लगभग लाइन जो है वो लगी हुई है, जिसके कारण हादसे वो घटित होते हैं। लेकिन ना जाने प्रशासन कब इनकी सूद लेगा और कब इनके और जो है वो संज्ञान लेगा। आप ये देखिए, अभी हम रोड पर हैं, चल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो पशु हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जैसे हम नज़दीक जाएंगे, आप ये देखिए कितनी बड़ी, ये मैं हेडिंग जो मैंने दिया वो बखूबी मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं या मैं खुद कहूं कि वो हेडिंग जो हमने दी है वो गलत नहीं है, क्योंकि शहर की सड़कें वाकई में मौत का अड्डा बन गई हैं, क्योंकि काफ़ी हादसे सामने होते नज़र आए हैं और होते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन न जाने कब प्रशासन जागेगा या नहीं जागेगा, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि हम किसी समाज सेवी संस्था से भी हम आपको बात करवाएं और वो अपनी बात जो है वो रखें। लेकिन फ़िलहाल आपको कैथल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कैथल के तमाम क्षेत्र की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहर की सड़कें जो हैं वो मौत का अड्डा बन गई हैं। आवारा पशु सड़कों पर हैं और
जो इनके नाम पर करोड़ों की ग्रांट आती है, वो कहीं ना कहीं अधिकारी आलीशान कोठी में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। लगातार आप बने रहें, हम आपको कैथल के तमाम क्षेत्र की तस्वीरें हम आपसे रूबरू करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कैथल के ये अम्बाला रोड की तस्वीर है। बिल्कुल हम बाईपास पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पीछे की तस्वीर को हम झुठला नहीं सकते, क्योंकि रोड पर बेसहारा पशु बिल्कुल घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान जो है वो नहीं है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहें। ये कैथल का बाईपास है अम्बाला रोड हम इसको कह सकते हैं। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाएं कि ये सड़कों के बीच में आप ये देखिए सड़कों के बीच में किस तरह से बेसहारा पशु इस समय है, और इनके ऊपर कोई ना कोई जो इंडिकेशन है, बिल्कुल एक पशु पर लगा हुआ है, लेकिन और किसी भी पशु पर नहीं लगा हुआ। लेकिन हम आपको और की आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जीवन रक्षक दल के प्रधान हैं राजू डोहर जी, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि वो बात उनसे हो पाए, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने धरना जो है वो दिया था और उसके बाद क्या कुछ संज्ञान लिया गया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें, कैथल का ये अम्बाला रोड है और हम इस समय कैथल से पेवा चौक की तरफ हम इस समय चले हुए हैं, जहाँ बखूबी आप ये देख सकते हैं कि रात के समय जो लाइटें जलनी चाहिए थी वो लाइटें फ़िलहाल बंद हैं। और इस लाइटों के अंधेरे में जो बेसहारा पशु हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं देते, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम संबंधित विभाग से कहेंगे कि इन लाइटों को कम से कम जलवाने का आप काम करें, ताकि इन बेसहारा पशुओं से हादसे जो है वो ना हो, और कम से कम लाइट के चांदने में कम से कम उनको देखा जा सके। लेकिन फ़िलहाल कैथल के अम्बाला रोड से पेहवा चौक की तरफ अगर हम जाएं तो आप ये देखिए, इस समय अंधेरा है, लेकिन हमारी बाइक की लाइट के कारण हम थोड़ा धीमे जो है वो चले हुए हैं। लेकिन हम पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा से जो है वापस मोड़ा जाए। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेसहारा पशु जो हैं वो सड़कों पर इस समय मौजूद हैं, और कैथल के अम्बाला रोड से पेवा चौक की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसमें लाइटें इस समय बंद हैं। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी इस समय नज़र आ रही है कि इस रोड की लाइटें आखिरकार क्यों नहीं जल रही, क्या कारण है? क्या प्रशासन भी अब चुप बैठ चुका है, या प्रशासन जिस तरह से हमने पहले खबर दिखाई थी कि अब राम भरोसे कैथल है, कैथल की जनता है। आप ये देखिए, क्यों ना हादसे हों, हादसों को नोता जो है प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि लाइटें इस समय इस रोड की जो है, इस सड़क की जो है वो नहीं अभी चल रही। ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या प्रशासन भी इन बेसहारा पशुओं से आम जन को नोता दे रहा है कि आप आएं और इन बेसहारा पशुओं से टकराएं। न जाने प्रशासन क्यों नहीं इस और कोई सही ठोस कदम जो है वो उठा रहा। अगर कोई साथी अपनी बात जो है वो रखना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, या इन बेसहारा पशुओं के हालात को लेकर, तो वो मेरे नंबर पर 9034440004 से कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी बात जो है अपने चैनल के माध्यम से इस समय रखेंगे, तो वो मुझे कॉल कर सकता है। जो भी अपनी बात इस समय, जी बिल्कुल, नेट में कहीं ना कहीं समस्या आ गई थी, तो अब दोबारा से कहीं ना कहीं रेंज मिली और दोबारा से फिर हम उसी और जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। इस समय कैथल के विश्वकर्मा चौक पे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि कैथल के तमाम क्षेत्रों की तस्वीर क्या है। बेसहारा पशुओं से किस तरह से रोज़ रूटीन में डेली हादसे हो रहे हैं। एक हादसे न होकर लगातार काफ़ी हादसे इस समय देखे जा रहे हैं। अगर कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है तो वो मेरे पेज पर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकता है और अपनी बात जो है वो इस मुद्दे पर जो है वो रख सकता है। आखिरकार कितना सही है इन बेसहारा पशुओं का सड़क पर इस समय होना, और इस समय पर बेसहारा पशुओं का सड़क पर होना कहीं ना कहीं शहरवासियों के लिए भी चिंता बना हुआ है, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी दिनों की बात करें तो हफ्ते 10 दिन की बात करें तो काफ़ी हादसे इस समय सामने आए हैं। लेकिन ना जाने प्रशासन कब जागेगा, कब सूद लेगा, आप ये देखिए। और अभी तो हम ऐसे सड़क पर हैं जहां इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको शहर की अंदर की तस्वीर दिखाने का भी प्रयास करेंगे, जहां आप ये देख सकते हैं कि बेसहारा पशु जो हैं वो रोड के ऊपर किस तरह से बैठे हुए हैं, और न जाने कब कौन उनका शिकार हो जाए और न जाने कब
आप ये देखिए, लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह बेसहारा पशु जो है वो सड़कों पर हैं। कैथल का अम्बाला रोड है और अम्बाला रोड पर अगर हम बात करें तो कैथल का हार्ट इसको हम कह सकते हैं कि तमाम मॉल्स यहाँ पर है, तमाम शोरूम्स यहाँ पर हैं, तमाम इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं, बैंक्स यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बखूबी देख सकते हैं शहर के इन सड़कों के हालात कि किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों पर हैं। न जाने प्रशासन कब इनकी सूद लेगा और न जाने प्रशासन कब इनको गौशाला लेकर जाएगा और कब ये अपने घर पहुंच पाएंगे, यानी गौशाला। मेरे साथ मेरे साथी हैं दिनेश जी। मैं चाहूँगा कि दिनेश जी आप भी कुछ कहें, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से रोज़ाना सड़क पर इन बेसहारा पशुओं से हादसे होते जा रहे हैं। मोहन जी, मैं तो आपको सीधा सीधा यही कहूँगा कि इन पशुओं की वजह से हादसे तो हो रही है, साथ ही साथ इनको भी ढंग से किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। अगर ये गौशाला में तो टाइम पे इनको इनका खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और साथ के साथ सड़क हादसों से भी बचेंगे। देखो, जान तो इनके अंदर भी, अगर सड़क हादसा होता है तो इंसान को तो चोट लगती है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, ये साथ में ये भी होते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कचरे खाते हैं, ये कचरे खाने से इनके अंदर पॉलीथीन, ब्लेड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे चले जाते हैं जिससे बीमार हो जाते हैं और बहुत ही बुरा हाल इनका हो चुका है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि जो हम वेस्टेज फेंकते हैं, पॉलीथीन हो या कुछ भी हो, वो चीज़ की तस्वीर बिल्कुल बखूबी कहते ही सामने आ गई। आप ये देखिए, इनके नाम पर करोड़ों के, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से खबर है, करोड़ों के जो है इनके नाम पर पैसे आते हैं, लेकिन आप बखूबी देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक बेसहारा पशु नंदी जो है वो एक कचरे में जो है, कचरे के ढेर में फ़िलहाल कुछ खाते हुए नज़र आ रहा है। कुछ खाते हुए तो क्या वहाँ मिलेगा, लेकिन पॉलीथीन से ये अपना पेट जो है वो भरते हुए। लेकिन आप बखूबी ये देख सकते हैं कि उन पॉलीथीनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए, काले रंग के ये जो बेसहारा पशु हैं, नंदी हैं, वो इस समय दिखाई नहीं देते, जिसके कारण हादसे होते हैं और काफ़ी लोग जो है वो घायल भी हो चुके हैं। लेकिन हम आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे। इस समय हम कैथल के पेवा चौक पर हैं। आप ये देखिए, कैथल का पेवा चौक, और पेवा चौक की अगर हम बात करें तो कैथल का हट कहा जाता है। और कैथल के हट की अगर आप तस्वीर देखें तो आप ये बखूबी देख सकते हैं किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों पर हैं, लेकिन न जाने प्रशासन कब इनकी सूद लेगा। आप ये देखिए, अगर चौक पर इस तरह का हालात है तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैथल के तमाम क्षेत्रों में किस तरह के हालात होंगे। लेकिन इस समय तस्वीर देखिए कैथल के पेवा चौक की है, जहाँ जो अम्बाला रोड निकलता है पेवा चौक से, वहाँ की ये तस्वीर है। जब यहाँ पर ये हालात है तो बखूबी कैथल शहर का क्या हालात होगा, आप इससे अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। तो इस समय हम कैथल के पार्क रोड की तरफ चलेंगे और उसके बाद कैथल से पार्क रोड की तरफ माता गेट और चंदाना गेट, प्रताप गेट होते हुए वापसी हम पेवा चौक की तरफ आएंगे, पुराने बस स्टैंड से होते हुए। लेकिन फ़िलहाल आपको कैथल के पार्क रोड की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल रवि कालरा जी, आपने बहुत खूब कहा कि जो गौशालाएं हैं या गौरक्षक दल हैं उनको इनका खाने का प्रबंध करना चाहिए। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कहाँ गोरक्षक दल इनकी सूझबूझ लेगा। आप बखूबी देख सकते हैं, गोरक्षक दल एक सामाजिक संस्था है जो खुद अपने खर्चे पर या समाज संस्था के द्वारा, जो समाज के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उनके खर्चे पर इनका इलाज जो है वो कर रहे हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो बखूबी गोरक्षक दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचते हैं, उनका इलाज करते हैं। आप ये देखिए, वो इतना कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको भी सूद लेनी पड़ेगी और प्रशासन को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान भी देना पड़ेगा कि इनका कम से कम खाने का प्रबंध जो है वो किया जाए। और खाने का प्रबंध तभी हो पाएगा जब गौशाला में इनको ले जाया जाएगा। अगर आप इनको सड़कों पर अगर खाने का व्यवस्था करेंगे तो आप ये देखिए कि उनकी और भी जो है हादसे जो बढ़ जाएंगे, क्योंकि खाने को लेकर इनके आपस में लड़ाई होगी जिससे दिक्कत जो है वो और भी बढ़ सकती है। लेकिन व्यवस्था जो है वो प्रशासन को करनी होगी, लेकिन वो व्यवस्था कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार प्रशासन कब वो व्यवस्था करेगा। लेकिन फिलहाल कैथल के हम कमेटी चौक पर पहुंच चुके हैं। कमेटी चौक की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि आखिरकार कैथल शहर पेवा चौक पर जब इस तरह के हालात है तो बखूबी शहर के अंदर के आसपास के जो रोड हैं,
जो सड़कें हैं वहाँ के हालात क्या होंगे। हम कैथल शहर की अगर बात करें तो ये कैथल का कमेटी चौक है, आप ये देखिए, बेसहारा पशु यहाँ पर भी हैं, आप ये देखिए। लेकिन न जाने कब प्रशासन इन बेसहारा पशुओं को सहारा देगा, कब इनका सहारा बनेगा, ये अभी सवाल बनकर सवाल रह गया। लेकिन आप ये देखिए, और जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे जो बेसहारा पशु हैं वो सड़कों पर आते हुए नजर आएंगे। और काफ़ी हादसे घटित हो चुके हैं। आप ये देखिए किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों पर हैं, लेकिन न जाने प्रशासन कब सूद लेगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कहीं आपको ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा, ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जहां आपको बेसहारा पशु ना दिखे हों। लगातार सड़कों पर, सड़कों के साइड में इस समय ये बैठे हैं। चलिए हम एक साथी हैं, उनको भी फ़ोन पे लेते हैं, क्या कुछ वो जानकारी देना चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको कैथल के तमाम क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों पर इस समय हैं। लेकिन आपको तस्वीर से हम अवगत कराएंगे कि बेसहारा पशुओं को लेकर आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं ठोस कदम उठा रहा। मेरे साथ प्रदीप क्योड़क जी हैं, समाज सेवी हैं, जीवन रक्षक दल के मेंबर भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रदीप जी, इस समय आप लाइव हैं और कैथल टीवी पर लाइव चल रहा है। बेसहारा पशुओं से दिन प्रतिदिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा, आखिरकार इसका पीछे का कारण क्या है? लेकिन लगातार इनके बेसहारा पशुओं के कारण हादसे होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस समय कैथल के माता गेट की है। आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से बेसहारा पशुओं की एक कुंडली, एक झुंड जो है वो बखूबी देखा गया। जी प्रदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बेसहारा पशुओं को लेकर, क्योंकि आपने 2 दिन का धरना भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान जो है वो सामने नहीं आया, कोई संज्ञान प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया। सर देखिए, हमने 2 दिन का धरना दिया था और उसके लिए हमारी बात भी आगे तक पहुंची थी और सीएम साहब ने एक कमेटी के लिए प्रस्ताव भी डाला था और कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11-11 सदस्यीय कमेटी बनेगी जी। लेकिन मुझे नहीं लगा कि अभी तक वो कमेटी बन पाई है। और आज पता लगा था मुझे हमारे प्रधान जी से कि आज एसडीएम साहब ने मीटिंग ली थी कि हम गौओं के लिए कुछ करेंगे और ये सब ठीक ठाक होगा। लेकिन स्थिति तो ज्यों की त्यों बनी हुई है और इस बार इसकी तरफ प्रशासन को मैं कहता हूँ कि ध्यान देना बहुत जरूरी है और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान माल का सवाल है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। हम पशुओं को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी गवा देते हैं। और आप देखिए कि समझाने के लिए इंसानों को ही कहा गया है आज की दुनिया में, ना कि पशुओं को। इंसान समझेगा तभी जाकर के ये बात होगी। लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन अभी तक समझने के लिए तैयार ही नहीं। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है तो वो अमल में लेकर बहुत आना जरूरी है। जी प्रदीप जी, अक्सर जब चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं, जब चुनाव होता है विधानसभा का या लोकसभा का, तब बीजेपी जो है जब सत्ता में आई तो उन्होंने ये कहा कि हम गौओं को लेकर तमाम सुरक्षा करेंगे, गौओं के नाम पर वोट मांगी गई। अब उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो ना तो बीजेपी सरकार कोई ठोस कदम इस समय उठा पा रही। सर इसको लेकर तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी में रहा भी हूँ और मैंने बीजेपी को छोड़ा भी है। ये क्या गौओं का उद्धार करेंगे? ये तो सिर्फ बात मारने के लायक हैं। ये अपने वर्करों की संभाल नहीं रख सकते कि वो दुख में है, संकट में है, कैसे हैं। और पशुओं की तो दुर्दशा आप छोड़ ही दीजिए इन लोगों के बारे में। तो ये सिर्फ एक प्रोपगंडा है इनका सत्ता में आने के लिए। ये कभी अयोध्या को अपना मुद्दा बना लेते हैं, कभी किसी धार्मिक स्थान को, कभी जात पात में बांटकर इनको सत्ता में आना होता है। ये सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और कैथल की तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं, चाहे विधायक है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी इनका भाजपा का मेन अधिकारी है, मंत्री है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आप बने रहें। मैं एक तस्वीर जो है वो दिखा रहा हूँ। इस समय ये कैथल के प्रताप गेट की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बेसहारा पशु हैं उनका झुंड इस समय रोड के बीच में है। लेकिन कहीं ना कहीं हादसे जो है वो इस समय घटते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी हादसे सामने आए हैं। प्रदीप जी, आज जिस तरह से प्रेस नोट सामने आया है कि एसडीएम महोदय ने मीटिंग ली है, लेकिन जो गौशालाएं
बनाई गई हैं उनके कार्यकर्ताओं की या उनके प्रधानों की मीटिंग ली गई है, लेकिन गौशाला अगर चाहे तो इन बेसहारा पशुओं को ले जा सकती है। जब गौशाला वाले अगर समाधान कर सकते तो पहले कर सकते थे। क्या उनके साथ बात करना वो कहाँ तक सही है? क्यों नहीं सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया उस मीटिंग में? हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मुझे ये पता नहीं कि किस को वहाँ पर बुलाया गया था और किससे मीटिंग हुई थी। लेकिन गाय पे चाहे वो गाय की एक समिति बना रखी है, कोई भी है, गाय की सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है इसके जी। और आज जो मीटिंग हुई थी बेसहारा पशुओं को मुक्त करने के लिए बैठक, इसमें एसडीएम साहब ने पशुओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए कहा था और उपायुक्त प्रदीप दहिया जी ने निर्देश अनुसार एसडीएम संजय जी ने गौशाला संचालकों के साथ बैठक की थी। मुझे पता लगा और बेसहारा पशुओं की स्थिति को लेकर ही ये बैठक हुई थी और इसके लिए गौशाला में शेड लगाने, पक्की जगह निर्मित करने के निर्देश नगर परिषद संबंधित अधिकारियों को दिए गए थे। लेकिन गौशाला की जमीन पर गौशाला बनाने पर भी विचार तो किया था, लेकिन अब ये कब तक पूरा होगा इसका देखना भी बाकी है सर। तो प्रदीप जी, लगातार अगर हफ्ते 10 दिन की अगर हम बात करें तो कितने हादसे ऐसे घटित हो चुके हैं इन बेसहारा पशुओं से? कितने लोग घायल हो चुके हैं और कितने पशु जो है वो घायल हो चुके हैं? अक्सर आपके संगठन की तरफ से, जीवन रक्षक दल की तरफ से उपचार करते हुए नजर आए हैं। सर जीवन रक्षक दल तो देखिए इंसानों के साथ साथ हर जीव जंतु से भी प्यार करती है और जीवन रक्षक दल का हर सदस्य अपने कार्य को लेकर प्रतिबद्ध है और हमेशा ही तत्पर रहेगा कि लोगों के काम आया जा सके। और हम उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन भी हमारा साथ दे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवाएं दे पाए, क्योंकि ना तो हमें कोई सैलरी मिलती है कि हम कोई सैलरी के लिए, हम अपनी आत्मिक शांति के लिए ये कार्य करते हैं और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सामने आकर अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाए। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो मीडिया का करता हूं कि आप कैथल टीवी के द्वारा भी जनमानस की आवाज को बुलंद किया गया है और आप करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीटिंग हुई तो है गौशाला के मेंबरों के साथ, बस वही बात आती है सर कि बने बातों से बात तो बात की क्या, अफसोस बातों से तो कुछ हासिल नहीं होता। प्रदीप जी, क्या सुझाव आप ऐसा देना चाहेंगे? देखना ये रहता। बिल्कुल प्रदीप जी, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि इन बेसहारा पशुओं को इनकी सुरक्षा हो सके, इनको खाने का सामान जो है, खाने की इनकी व्यवस्था हो सके? लेकिन एक मिनट मैं आपको होल्ड रखना चाहूँगा। इस समय कैथल के चंदाना गेट पर हम पहुँच चुके हैं। तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ तो कैथल के चंदाना गेट पर चारों तरफ अगर हम कैमरे की बात करें तो आप बेसहारा पशुओं को देख सकते हैं, लेकिन सड़कों पर हैं। लेकिन ना जाने कब प्रशासन इनकी ओर इनकी सूद लेगा और न जाने कब इनकी ओर जागेगा। जी प्रदीप जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक सवाल मेरा आपसे है कि आखिरकार ऐसा क्या सुझाव आप प्रशासन को या सरकार को देना चाहें कि इन बेसहारा पशुओं को का इलाज जो है या इनकी सुरक्षा जो है वो की जा सके? सर मेरा सुझाव तो यही है कि जिस प्रकार से समाज सेवियों ने हमारे साथ मिलकर के 2 दिन का शांतिपूर्वक धरना दिया था और उस बात को लेकर के जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर ने कहा था कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी और डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही मीटिंग लेकर के इस बात का समाधान करेंगे। लेकिन उन्होंने थोड़ा ये हरकत हुई भी कि उन्होंने हमारी बात पर थोड़ा अमल करने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से गौएं सड़कों पर बैठी है और हादसे हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये इमरजेंसी तुरंत प्रभाव से ये चीजें लागू कर देनी चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि आप इसमें समय न लें, मीटिंगों में उसमें किसमें जो भी आपको ग्रांट चाहिए, विधायक रीलाराम ने कहा था कि 30 लाख की बजाय 31 लाख मैं गौशाला में दे दूंगा, वो ग्रांट कहते हैं आ चुकी है, वो लगाए, शेड लगाए, 7 किलो दे दे। 13 करोड़ रुपए पहले आए थे इनके गौशाला के नाम पर और 10 किले हैं यहाँ पे, 7-8 किलो और बना दे, शेड लगा दे। कितना समय लगेगा? जितना समय में आज ये हलचल हो रही है उससे पहले अगर ये काम शुरू करवा देते तो 10-15 दिन के अंदर अंदर शेड बनकर तैयार और गौएं सारी उसके अंदर। लेकिन बात तो वहीं पर आती है ना, करे कौन, करेगा कौन? सर करना तो सरकार ने है, सरकार चाहे तो एक रात के अंदर ये बड़े से बड़ा हाईवे सड़क बनवा दे। जी चलिए, नीति और नियत में फर्क लगता है मुझे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। थैंक यू सर। और ये थे हमारे साथ प्रदीप चौड़क, समाज सेवी हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी कि वाकई में ही प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार फंड भेज रही है, सरकार अगर फंड दे रही है तो क्यों नहीं प्रशासन के द्वारा वो पैसा जो है वो लगाया जाता है इन बेसहारा पशुओं पर? क्यों नहीं गौशालों में व्यवस्था जो है वो की जा रही है? क्यों नहीं गौशाला के जो
प्रधान है या गौशाला जो संचालक हैं क्यों नहीं वो इनकी ओर कदम उठा पा रहे, क्यों नहीं इनको गौशाला में ले जा रहे। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस समय हम कैथल के नरवानिया बिल्डिंग के पास हैं और इस समय हम कैथल से नरवानिया बिल्डिंग से हम छात्रावास रोड की तरफ रुख करेंगे। आप ये देखिए, ये कैथल के छात्रावास रोड की तस्वीर है, जहाँ जो दुकानदार हैं या जो रेहड़ी लगाते हैं वो यहाँ पर कचरा जो है वो बचा हुआ सामान यहाँ घेर देते हैं, जिसके कारण अब ये जो बेसहारा पशु हैं वो अब कहीं ना कहीं कचरे से अपना खाने की व्यवस्था जो वो करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बखूबी एक पॉइंट बनाया, स्वच्छ भारत की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन कमेटी के द्वारा इसको सुबह जो उठा लिया जाएगा। लेकिन आप ये बखूबी देख सकते हैं कि खाने की व्यवस्था इन बेसहारा पशुओं की किस तरह से है। चलिए हम छात्रावास रोड की तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और तस्वीर आप बखूबी देख सकते हैं, बेसहारा पशु किस तरह से सड़कों पर हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा की अगर मैं बात करूं तो जो काले रंग के जो नंदी हैं या ब्राउन कलर के जो नंदी हैं उनसे ज़्यादा खतरा रहता है। बिल्कुल मेरे साथी हैं दिनेश जी, इन्होंने बखूबी बहुत अच्छी बात कही है। आज शिवरात्रि का महोत्सव है और बड़ी दुविधा भी है, बड़ा दुख भी है कि शिवरात्रि के इस पावन पवित्र त्यौहार पर हम नंदी को पूजने जाते हैं, लेकिन असलियत में नंदी को आप सड़कों पर देख रहे हैं कि किस तरह से कचरों से वो अपने खाने का प्रबंध कर रहे हैं। हम एक तरफ तो गंगा जल, तमाम तरह के जो फल वो हम वहाँ चढ़ाते हैं, लेकिन जिनको खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनको देनी चाहिए, वो सड़कों पर हैं। ये नंदी महाराज जी हैं, ये देखिए शिवरात्रि पर किस तरह से सड़कों पर है। लेकिन न जाने कब इनके लिए अपना भगवान शिव आएंगे और इनका समाधान करेंगे। अब देखना ये कि प्रशासन कब शिव भगवान बनते हैं या सरकार बनती है वो अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगातार हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन कब जागेगा, कब प्रशासन की आंखें खुलेंगी, कब प्रशासन इन बेसहारा पशुओं का सहारा बनेगा, वो अभी गर्व में ही है। लेकिन फ़िलहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैथल टीवी के माध्यम से कि किस तरह से कैथल की सड़कें जो हैं वो मौत का अड्डा बन गई हैं, राहगीरी। लेकिन मैं कैथल की जनता से भी निवेदन करूंगा, जब भी आप घर से बाहर निकलें अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि प्रशासन बेखबर है, प्रशासन को आपकी सुरक्षा की कोई वो नहीं। आप ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेसहारा पशु इस समय कैथल के पुराने बस स्टैंड से हम के पास हैं और एक तस्वीर मैं आपको अब दिखाऊंगा। देखिए अभी फ़िलहाल जो है वो बेसहारा पशु हैं वो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि रात को लाइटें लगती हैं, लाइट के कारण जो है जो संचालक होता है उसको दिखने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन आप ये देखिए सड़क के बीचों बीच किस तरह से बेसहारा पशु इस समय मौजूद हैं, जो हादसे जिनके कारण होते हैं। लेकिन प्रशासन कब जागेगा, कब सूद लेगा। आप ये देखिए दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं गलत नहीं है कि कैथल की सड़कें कहीं ना कहीं मौत का अड्डा बन गई हैं, और कहीं गलत हम इसको ठहरा भी नहीं सकते, वाकई में मौत का अड्डा बन गई हैं। आप ये देखिए आगे की तस्वीर भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लेकिन न जाने कब प्रशासन जागेगा, कब इस ओर ध्यान लेगा। चलिए हम कुछ साथियों के कमेंट्स अगर आए हैं तो हम उनका भी जवाब हम देने का प्रयास करें कि साथी क्या कुछ कहना चाहेंगे। चलिए राजू डोर जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। राजू डोर जी, उनको भी हम फ़ोन पे कनेक्ट करते हैं। हाँ जी साहब। नमस्कार राजू जी। हाँ जी हाँ जी। राजू जी लाइव चला हुआ है और बेसहारा पशुओं को लेकर कैथल टीवी सड़कों के हालात जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से हर रोज़ एक्सीडेंट के कारण जो है काफ़ी लोग जो है घायल हो गए हैं। उस बारे में आपसे आप बातचीत करना चाहते हैं। आपने 2 दिन का धरना दिया, उसका क्या समाधान रहा? सर देखिए, धरना दिया था, बिल्कुल 2 दिन का दिया था और उसमें अपने जिला अध्यक्ष अशोक गुजर गए थे और उन्होंने भी दिया था। उसके बाद हम लोग डीसी साहब को मिले थे और डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा जी। और अभी उस धरने को मेरे ख्याल से 10 दिन के आसपास हुआ है और हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं सरकार कब तक उस पर एक्शन करेगी, प्रशासन कब तक उस पर एक्शन करेगा। अगर कोई ऐसी बात नहीं हुई तो दोबारा से सभी साथियों से मिलकर
फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो राजू जी कब तक इंतजार किया जाएगा? क्या अब इंतजार इतना हो जाएगा कि शहर वासियों की जान तक बना पाएगी? देखिए सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी कार्य करना हो या कोई भी ऐसा मतलब कोई समस्या का समाधान करना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, और हम उस टाइम पे इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं कितने दिन लगेंगे। राजू जी, मैं ये सवाल आप पर नहीं खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि आप बखूबी हर क्षेत्र में खड़े नजर आते हैं। चाहे वो रात को कोई हादसा होता है तो आप अपने टीम के साथ उस बेसहारा पशु के इलाज के लिए आप पहुँचते हैं, या घायल हो जाता है उसके लिए आप पहुँचते हैं, लेकिन प्रशासन आखिरकार क्यों नहीं कदम उठा रहा? जी देखो सर, प्रशासन से भी हमारी वैसे विनती तो बहुत है कि प्रशासन भी शोर आके आए, लेकिन कोई समस्या हो सकती है, कोई ऐसी कोई बात हो, लेकिन प्रशासन तो नहीं नजर आ रहा और सामाजिक लोग इसमें नजर आ रहे हैं। तो राजू जी, आज मीटिंग भी ली गई, एसडीएम महोदय द्वारा आज मीटिंग भी ली गई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग मीटिंग में थे? क्योंकि आपने बेसहारा पशुओं की आवाज़ उठाई, बेसहारा पशुओं को लेकर आपने धरने भी किए, क्या आप लोगों को आमंत्रित किया गया उसमें? नहीं सर, देखिए बिल्कुल मीटिंग से आज एसडीएम साहब ने मीटिंग ली थी, जिला प्रशासन की, जिसमें गौशाला के लोग थे, लेकिन हमारे को कोई भी उस मीटिंग में अपील नहीं किया गया, हमारे को कोई भी उसकी सूचना नहीं थी, न ही गौरक्षक दल को कोई सूचना थी। और इस बात का हमें खेद भी है और थोड़ा सा रोष भी है, क्योंकि आवाज़ हम लोग उठाते हैं, और जब तक आम आदमी या सामाजिक लोग इस मीटिंग में नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान भी नहीं होगा। आज मैंने वैसे प्रशासनिक ग्रुप में ये मैसेज भी डाला था कि जब ये कोई ऐसी मीटिंग होती हो, गौरक्षक दल को साथ लिया जाए, या जो भी लोग सामाजिक काम में आगे आते हैं उनको साथ लेना प्रशासन को लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल जरूरी है। तो राजू जी, आज जैसे जो मीटिंग ली गई उसमें गौशाला के तमाम संचालक मौजूद थे, गौशाला से जुड़े हुए लोग थे, क्या मानते हैं कि गौशाला के जो लोग हैं वो इन बेसहारा पशुओं की ओर ध्यान देंगे अगर उनको इस और कहा जाए? क्योंकि गौशाला अगर ध्यान देती तो वो ये बेसहारा पशु सड़कों पर ना होते। सर बिल्कुल भी देंगे, क्योंकि गौशाला इससे पहले तो हमने धरना देने से पहले सभी गौशालों में हमने सर्वे किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारी गौशाला में सभी गायें फूल हैं और हम किसी भी गाय को या सांड को नहीं ले सकते। राजू जी, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट रोकना चाहूंगा, एक मिनट रोकना। ये कैथल के डांड रोड की तस्वीर है, बखूबी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेसहारा पशुओं का झुंड इस समय एक कचरे से अपने आप खाने की व्यवस्था को जो है वो ढूंढ रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि करोड़ों रुपए की लागत से जो फंड इनके नाम पर आता है, आप खाने इनके चारे का फंड आता है, लेकिन आप ये देखिए किस तरह से कचरे से ये अपना खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा? क्या प्रशासन जो अधिकारी हैं, वो जो फंड आ रहा है वो इस समय आलीशान बंगलों में बैठकर आराम की नींद फरमा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं, जो शहर के बासिंदे हैं, शहर के जो जनता है, वो कहीं ना कहीं हादसों का शिकार होती जा रही है। जी राजू जी, क्या कहना चाहेंगे आगे? सर बिल्कुल ठीक बात आपकी, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मोहन जी, आपका और आपके पूरे चैनल का, क्योंकि अभी रात के 10 बज चुके हैं और आप सड़कों पर लोगों की समस्या ये उठा रहे हैं, प्रशासन की नींद खोल रहे हैं, तो सरकार को बता रहे हैं। आज भी किसी समाज सेवा से कम नहीं है। मैं इसके लिए मैं अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, ये डांड रोड की बात ही नहीं, पूरे शहर किसी भी आप गली में मोहल्ले में जाइए, वहाँ पर आपको गाय और सांड ऐसी सड़कों पर मिलेंगी, और सुबह तक कम से कम 3-4 गाय मिलेंगी। तो मेरी फिर आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से विनती है कि इस समस्या का समाधान जल्दी करें। अगर प्रशासन के पास कोई समाधान नहीं है तो वो सरकार से बात करे, क्योंकि सरकार का लोगों की समस्या का समाधान करना सरकार का काम है। राजू जी, मेरा एक सवाल और आपसे है कि जो हादसे अभी तक 10-12 दिन या 2 हफ्ते के अंदर घटित हुए हैं, किस तरह के हादसे घटित हुए हैं और कितना नुकसान जो है उन हादसों में? क्योंकि अक्सर देखा है कि आप उन हादसों के पर मौके पर गए हैं और उपचार भी आपने घायलों का करवाया है, और जो बेसहारा पशु है उनका इलाज भी आपने करवाया है। कितना मानते हैं उन हादसों में नुकसान हुआ और कितने घायल हुए हैं? सर देखिए, घायल तो मेरे ख्याल में हर रोज एक आदमी घायल होता है, और हर रोज 3 से 4 गाय मृत मिलती हैं सुबह तक, और 5 से 6 गायों का एक्सीडेंट होता है, जो अन्य किसी वाहन के साथ टक्कर हो जाती है, वो सड़कों पर बैठ जाती हैं। और तो मैं प्रशासन से फिर विनती करता हूँ, अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग ऐसे ही घायल होते रहेंगे, ऐसे ही चोट लगती रहेगी, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी की जान ना जाए, लेकिन जान कभी भी जा सकती है, किसी की भी जा सकती है। आगे सड़क पर ऐसे ये सांड और गाय बैठी रहती हैं और दिखाई भी नहीं देती। तो राजू जी, मेरे एक सवाल और आपसे है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो एक्सीडेंट करता है उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है, या कुछ भी लगा लें तो दोषी के खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज होता है, तो इसमें दोषी कौन है? तो उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। सर आप
आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात मैंने डीसी साहब को ये बात पूछी थी कि अगर कोई भी गाय का एक्सीडेंट या किसी के वाहन को चोट लगे या किसी आदमी को चोट लग जाती है, किसी का वाहन टूट जाता है या किसी की जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? या तो जिम्मेवार बनेगा कमेटी बनाओ, नगर पालिका बनाओ, या फिर जिला प्रशासन बने या सरकार बने। लेकिन डीसी साहब ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आपकी जो समस्या है गौ और गाय की, ये हम जल्दी इसका समाधान करेंगे। और इस समस्या का समाधान शायद किसी के पास भी नहीं है कि अगर किसी की जान चली जाए तो वो किस पे केस दर्ज करे। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन जागेगा? आपने धरने भी दिए, तो कब तक प्रशासन जागेगा, या भी कोई बड़े हादसे की और जो प्रशासन देख रहा है कोई बड़ा हादसा घटी तो उसके बाद हम लोग जो है इन बेसहारा पशुओं को सुरक्षित जगह पहुँचाएंगे? सर बिल्कुल जागेगा, जागना पड़ेगा, चाहे प्रशासन चाहे सरकार हो, क्योंकि ये समस्या कैथल की नहीं पूरे हरियाणा या पूरे प्रदेश की भी है। और सरकार को इस और कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को आदेश देना चाहिए कि जितनी भी गाय हैं इनको गौशाला में पहुँचाएं, नहीं तो बड़े हादसे होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो राजू जी, आप कितने दिन का और इंतजार करेंगे? प्रशासन को देखेंगे, क्योंकि आपने 2 दिन का धरना दिया था, आपको आश्वासन मिला था, तो उसके बाद आप क्या कुछ कार्रवाई? सर हम 15 अगस्त तक अगर कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ कैथल में, तो 15 अगस्त के बाद हम मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ मिलेंगे और मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो अपनी समस्या ये रखेंगे और वो क्या कहेंगे उसके बाद ही शायद हम कुछ और आगे कह पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। ठीक है जी। और ये थे हमारे साथ जीवन रक्षक दल के प्रधान राजू डोहर जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी और बताया कि अगर 15 अगस्त तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, कोई संज्ञान इनका नहीं लिया जाता, तो वो चंडीगढ़ मिलेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं किया जाता, कोई समाधान इनका नहीं निकलता, तो कोई ना कोई ठोस कदम जो है इस सामाजिक संगठनों के द्वारा वो उठाया जा सकता है। आप ये देखिए, इस समय कैथल के जो पुलिस लाइन है, जो न्यू पुलिस लाइन है, उसके रोड, उस वाले रोड से, सड़कों से हम चल रहे हैं। ना तो यहाँ पर कोई लाइट है, ना लाइट की कोई व्यवस्था, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था कि हादसों का कारण सबसे ज़्यादा जो काले कलर के जो नंदी हैं, काले रंग के जो नंदी हैं या ब्राउन कलर के जो नंदी हैं, जो बेसहारा पशु हैं, वो इस अंधेरे में नहीं दिखते, जिनके कारण हादसा होता है। ना तो प्रशासन द्वारा इन पर कोई टेप जो है वो नहीं लगाई हुई, आप ये देखिए, ना कोई ऐसी व्यवस्था की हुई कि रात में अंधेरे में इनको देखा जा सके, या इनको कोई रेडियल टेप इनके ऊपर नहीं लगाई गई कि रात में ये चमक सके, या इनके सींगों पर कुछ इस तरह की व्यवस्था जो प्रशासन द्वारा नहीं की गई। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब हादसों को नोता देता हुआ नज़र आ रहा है, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। चलिए, हम कैथल के नए बस स्टैंड की तरफ हम इस समय चल रहे हैं और नए बस स्टैंड के बाद की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में अगर देखना चाहूँ तो कोई साथी अगर कोई सवाल है उनका तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे साथ दिनेश सैनी हैं जो बखूबी मेरा साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। दिनेश जी, क्या मानते हैं कि प्रशासन जागेगा इस खबर को देख के या इन हादसों को देख के? मोहन जी, मैं तो सीधा यही कहूँगा, प्रशासन को जागना पड़ेगा। जागेगा मतलब नहीं, जागना पड़ेगा, क्योंकि इनसे दुर्घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और रात को आपने जैसे देखा होगा, हम निकले हैं तो अभी ये बेचारे बेसहारा क्या करें, कचरे से ये अपना खाना का इंतजाम कर रहे हैं। अगर इनको टाइम से अगर इनको गौशाला में पहुंचाया जाता तो इनको ये दशा ना देखनी पड़ती। और मैं तो ये कहूँगा, कैथल की जगह कैथल गौशाला बन चुकी है, क्योंकि हर रोड पे हमने कितना कवर किया और बहुत जगह, मोस्टली 90% जगह, हर जगह ये यहाँ पर गाय या आवारा पशु आपको दिखाई दिए होंगे। और ये बेचारे क्या करें, इनके पास कोई चारा ही नहीं है, इधर उधर घूमना पड़ता है इनको खाने के लिए सब कुछ। और रात को ये सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम होता है, गिल्ली ज़मीन हो चुकी है, तो वहाँ पे नहीं बैठ सकते, इसलिए वो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं और दुर्घटना इसी कारण होती है। तो जल्द से जल्द प्रशासन को इनकी तरफ देखना चाहिए, ताकि ये बेचारे अपना घर यानी गौशाला तो जल्द से जल्द पहुँच चुके और लोगों को भी सरलता से रात को घूम सके, ताकि उनको भी किसी तरह कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। बिल्कुल, दिनेश जी मेरे साथ हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी भी दे दूं कि दिनेश जी ने जैसे ये हादसे होते दिखे, बेसहारा पशु घायल होते दिखे, भले वो गाय हो या और किसी और तरह के जानवर हों, तो उनके लिए इन्होंने भी अपना एक एनजीओ जो है वो तैयार किया है। वो तमाम तरह के जानवर हैं, लेकिन जानकारी के लिए मैं दिनेश जी को दोबारा से जानकारी लेना चाहूँगा। दिनेश जी, आपने भी किस नाम से एनजीओ स्टार्ट किया है और उसमें किस तरह से कार्रवाई जो है वो काम किया जाएगा? मोहन जी, हमारी एनजीओ का मेनली मकसद तो ये रहेगा, जितने भी आवारा पशु हैं, जो भी एक्सीडेंट होता है जिसमें हम हर तरह के,
जैसे आप डॉग्स ले लीजिए, गाय, नंदी, कोई भी जानवर है, अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो आप हमसे कांटेक्ट किए, हम उनका ट्रीटमेंट करवा के देंगे और जितना हो सके हम उन जानवरों की सहायता करेंगे। क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर हैं जिनको इलाज नहीं पहुंच पा रहा, या गायें कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है तो उनके कई गायें ऐसी है बेचारे वो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनको टाइम से इलाज नहीं मिलता। और जो संस्थाएं कैथल में बनी हुई है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इतने अच्छे काम के लिए आगे आए हैं और हम उनका साथ भी देंगे अगर उन्हें किसी तरह कोई जरूरत पड़ती है या हमें उनकी किसी जरूरत पड़ती है। हम एक होकर कैथल में अगर कोई भी जानवर किसी भी तरह का दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसका इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। जी, किस एनजीओ के नाम से आपने संस्था जो है वो शुरू की है? देखो सर, हमने जो हमारी एनजीओ का नाम है उसका नाम है हेल्पिंग पावर, तो जिसमें हमारा मेन मोटिव तो रहेगा कि जितने भी आवारा पशु है, जिसमें कोई भी हो, तो उनको जितना जल्दी हो सके, अगर उनको खाने की ज़रूरत है तो खाना प्रोवाइड करवाएंगे, या दवाई की ज़रूरत है, किसी भी तरह की उनको ज़रूरत होती है तो उनको सभी तरह का हमारी तरफ से, हमारी एनजीओ की तरफ से हर व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके और उनको कोई जानवर भूखा ना रात को सोए। बिल्कुल, हेल्पिंग पावर के नाम से दिनेश जी ने एनजीओ स्टार्ट किया है जिसमें तमाम एनिमल्स, तमाम जानवर हैं, वो चाहे कोई भी जानवर हो, उनका इलाज जो वो किया जाएगा। कहीं आपके आस पड़ोस में अगर किसी तरह की कोई समस्या किसी जानवर को है तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, 7206 65 518। हेल्पिंग पावर दिनेश सैनी का ये नंबर है। मैं एक बार और दोबारा रिपीट आपको कर देता हूँ, 7206 65 518। ये आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये बखूबी वहाँ पहुँचेंगे, इनकी टीम वहाँ पहुँचेगी और उस पशु का, उस जानवर का इलाज जो है बखूब किया जाएगा। हम इस समय दोबारा से पद्मा सिटी मॉल के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं जो साथी हैं उनके सवाल ले लेता हूं, उनका क्या कुछ कहना, तो कोशिश रहेगी कि हम कुछ सही तरह से जवाब उनको दे सकें। रमन सिंगला जी हैं, वो उनका कहना है कि सरकार सो रही है। जी रमन सिंगला जी, आपने बखूबी सही कहा, सरकार सो रही है। सरकार नहीं, प्रशासन भी सो रहा है, लेकिन न जाने कब जागेगा, कब वो इस कुंभकर्ण की नींद से जागेगा, कब इन बेसहारा पशुओं को उनके घर पहुँचाएगा या इनकी व्यवस्था की जाएगी। अगला रवि कालरा जी, उनका जवाब मैंने दे दिया था, खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जबकि मैं बता दूँ कि खाने की व्यवस्था के साथ साथ गोरक्षक दल आखिर क्या क्या करेगा। गोरक्षक दल जब एक्सीडेंटल होते ही, दुर्घटना होते ही मौके पर पहुंचकर उसका उपचार कर देता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं। मैं उनके काम की सराहना करता हूं। सुरेंद्र कत्याल जी आल्सो फोकस ऑन सेक्टर 21 रोड। बिल्कुल सुरेंद्र जी, हम सेक्टर 21 रोड पर गए थे, वहाँ की तस्वीर भी हमने दिखाई। वहाँ पर भी ऐसे बेसहारा पशुओं का झुंड जो है वो लगा हुआ है, लेकिन न जाने कब प्रशासन जागेगा और कब इनकी सूद लेगा। चलिए, मैं और कमेंट बॉक्स में है, जींद रोड की भी दिखा दो। मुकेश जी का कहना है कि जींद रोड की भी आप तस्वीर दिखाएं। जी मुकेश जी, बखूबी आपने बिल्कुल जींद रोड की तस्वीर का पार्ट हम कल आपको दिखाएंगे कि जींद रोड के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की तस्वीर हम कल आपको रूबरू करेंगे। लेकिन आज हमने कैथल के तमाम चौक चौराहे का, सड़कों का वो अवलोकन आपको कराया कि किस तरह से बेसहारा पशु सड़कों पर है। कल जींद रोड का हम जरूर आप तक पहुंचेंगे। चंदाना रोड पर भी बहुत हैं, बिल्कुल बन्नी बॉयज जी हैं चंदाना रोड पर, बिल्कुल बन्नी बॉयज जी, आपने बखूबी कहा। चंदाना रोड की तस्वीर हमने दिखाई, चारों तरफ बेसहारा पशुओं की तस्वीर देखी गई। उसके बाद कई बार एक्सीडेंट से बच, जी बिल्कुल शशि भूषण जी हैं, बिल्कुल बखूबी है। मैंने कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई भी थी और उसमें कहा भी था कि कैथल की जनता को अब अपना ध्यान जो है वो खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कैथल की जनता राम भरोसे है। प्रशासन सो रहा है, पता नहीं कब जागेगा कब नहीं जागेगा। सरकार सो रही है, कब जागेगी कब नहीं जागेगी। इसलिए कैथल की जनता को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा और संभल कर चलना होगा। अपना ध्यान चलते समय ध्यान जो है वो आप बखूबी सड़क पर रखें, कभी भी कोई भी हादसा घटित हो सकता है। वो आपने सही सुना होगा कि दुर्घटना घटी, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। आपने बखूबी देखा होगा, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। वो अब बखूबी देखा भी जा सकता है, क्योंकि सड़कों पर बेसहारा पशु बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी, अमरगढ़ गामड़ी में हम पहुँच चुके हैं। और आज का इस लाइव कवरेज में बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई साथी है तो मैं उनका जवाब भी देता हूँ। नहीं, चलिए, मेरे साथ जो भी साथी जुड़े हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन और सरकार तक ये पहुंच सके और कैथल के लोगों की जान जो है वो बच सके। कैथल के लोग जो है बेसहारा पशुओं से बच सके, उनके हादसों से बच सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कैथल टीवी के पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।